सुबह सुबह हम अपनी मंजिल की तरफ निकले। हमारी मंजिल है शाही किले का शीश महल। ये सफ़र हम किस तरह तय करेंगे ये आप देखेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, शाही किले के वो शीश महल की तरफ जहां हमें जाना है। मेरे बिल्कुल सामने एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। इसको कहते हैं रोशनाई गेट। ये 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा ये भी है जिसको लोग रोशनाई गेट कहते हैं। और अंदर एंटर होते ही बिल्कुल सामने आप देखेंगे एक बाग नज़र आएगा। इसको हजूरी बाग कहते हैं। ये बिल्कुल मेरे सामने। नाज़रीन, एक वक्त था कि इस हजूरी बाग में बहुत सारे लोग बैठा करते थे और ये इस तरह नहीं होता था। अब इस बाग को मॉडल बना दिया गया है। यहाँ कोई भी नहीं बैठ सकता। यहाँ बैठकर लोग शेर व शायरी किया करते थे और कलाम सुनाया करते थे और हीर रांझा की जो है किताबें पढ़कर हीर सुनाया करते थे। यहाँ बाग में बहुत रौनक होती थी और बहुत सारे लोग बैठा करते थे। वो वक्त बहुत ही अच्छा वक्त था। ये बाग अब आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल खाली है। किसी दौर में यहाँ चहल पहल हुआ करती थी और लोग यहाँ पर सैर के लिए आया करते थे। चलते चलते मैंने देखा कि एक बाबा लकड़ी के कुछ खिलौने लगाकर बैठा हुआ है। उनमें एक तलवार थी और मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि हम लकड़ी वाले से छोटी छोटी तलवारें बनवाकर खेला करते थे। और फिर मुझे पापड़ वाला नज़र आया। मेरा दिल किया कि मैं पापड़ खाऊं। जो पापड़ मुझे बचपन में 25 पैसे या 50 पैसे में मिलता था वो आज यहाँ 50 रुपये में मिल रहा है। कुछ लोग ज़मीन पर बैठकर सामान बेच रहे थे। कोई जूतियाँ बेच रहा था, कोई टोपियाँ और कोई पर्स बेच रहा था। जब हम मेले में जाया करते थे तो ऐसे लोग सामान बेचा करते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपने बचपन में दोबारा चले गए। शाही किले की मेन एंट्रेंस में हमें दाखिल होने के लिए यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी और अब हमें लाइन में लगना पड़ेगा। टिकट मुझे मिल चुकी है। अब मैं सेफ्टी गेट की तरफ जाऊंगा और यहाँ से एंटर होके सीधा शाही किले की तरफ। जब हम आगे बढ़े तो आगे गाड़ियाँ खड़ी थी जो शाही किले के ऊपर लेकर जाती थी। ये बिल्कुल मेरे सामने जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये है दीवाने ख़ास। यहाँ पर शाहजहाँ बैठकर अपने फ़ैसले किया करता था और उसके ख़ास मेहमान यहाँ पर आया करते थे। जैसा कोई वज़ीर या बाहर से कोई उसको मिलने आता था तो यहाँ आता था। ये एक खिड़की है, यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है। एक बात इसकी ये भी है कि यहाँ से बहुत ही ठंडी हवा भी आती है और पूरा शहर नज़र आता है। ये देखें, ये तहरीर लिखी हुई है दीवाने ख़ास। बहुत सारे लोग इस इमारत को देखने के लिए आते हैं और इसकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये तोप की बारूदी नाल है
किसी दौर में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसको यहाँ पर नस्ब कर दिया गया है। यहाँ पर एक साहब बैठे हैं जो लोगों को घोड़े पर सवारी करवाते हैं, और ये जो तफरीह करने के लिए लोग आते हैं उनको सैर करवाते हैं और घुमा कर लेकर आते हैं। ये जो बोर्ड लगा है इसको कहते हैं दीवाने आम, यानी कि यहाँ उस दौर में लोग इस पार्क में आम चलते फिरते थे, यानी कि बादशाहों से हटकर इसमें बैठा करते थे। अब मैं जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ बादशाह के सिपाही खड़े होते थे, क्योंकि बादशाह की रानियाँ भी यहाँ पर अंदर सैर व तफरीह के लिए आया करती थी। एक बार तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी बादशाह बनूं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं। लेकिन उन्होंने कहा आओ हम आपको बादशाह बनाते हैं। मैं खड़ा हो गया और उन्होंने मुझे समझाया कि अब आप शाही बादशाह हैं। फिर उन्होंने कहा बाअदब बा मुलाहिज़ा होशियार। मैं इतना होशियार हो गया कि मैं आगे निकल गया, लेकिन मेरी मंजिल तो है शीश महल देखना। अब मैं शीश महल की तरफ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पहुँचूँगा। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ इसको कहते हैं जंगीर का हाता, यानी कि जंगीर बादशाह की जगह। यहाँ पर वो क़याम किया करता था। ये सब एरिया उसी का है, जंगीर बादशाह का। और इस पर लिखा हुआ है शाही किले में सफाई का ख्याल रखें। ये जंगीर हाता है सारा। उस दौर के ये दरवाज़े देखकर इंसान की हैरत गुम हो जाती है कि ऐसे ऐसे फ़नकार मौजूद थे जो बग़ैर मशीनरी के अपने फ़न की महारत रखते थे। इसके ऊपर ये नक्काशी और ये नक्श नगारी जो है एक इंतहाई खूबसूरती का मंज़र पेश करती है। हाथ के साथ ऐसा काम करना एक महारत रखता है। ये ऊपर आप ज़रा देखें किस महारत से काम किया हुआ है, और ये नक्काशी कारी एक खूबसूरती की मिसाल है। ये है ईगल। यहाँ एक शख्स ने ईगल को यहाँ पर बिठाया हुआ है। लोग पैसे देकर इसको अपने हाथ पर बिठाते हैं और इंजॉय करते हैं। मैंने इसके मालिक से पूछा कि ये काटता नहीं, फिर कहने लगा कि हमने इसको सिखाया हुआ है, ये नहीं काटता। अब हम शीश महल की एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं और अब हम यहां से टिकट लेंगे और अंदर शीश महल की तरफ जाएंगे। ये है हमारी टिकटें। ये टिकटें मेरे हाथ में हैं और अब मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। दरवाज़े से एंटर होकर हम शीश महल के सहन तक पहुँचे। शीश महल का सहन बहुत ही वसी था और बहुत ही बड़ा। शाहजहाँ ने इस महल को शीशे से तैयार करवाया था। इसकी दीवारें और छतें तमाम शीशे से तैयार की गई थी। महल के अंदर दाखिल होते ही हमें इसकी चमक दमक ऐसे नज़र आई जैसे आसमान में तारे चमकते हैं। शाहजहाँ ने ये महल अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था, लेकिन उसे रहना नसीब नहीं हुआ। मुग़लों के बाद ये महल महाराजा रणजीत सिंह के हवाले हुआ और फिर रानी जिंदा की आरामगाह बना। इस महल को उस दौर में शीशे से तैयार किया गया था और उन कारीगरों ने बहुत ही महारत के साथ इसको तैयार किया था।
ये दीवारों पर नक्काशी की गई है, इनमें ओरिजिनल पत्थर जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। इस नक्काशीकारी को इंतहाई महारत के साथ बनाया गया है। इसमें रूबी, मरजान और बहुत सारे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और फिर मैंने बैठकर इस शीश महल का नज़ारा देखना चाहा। ये इंतहाई खूबसूरत नज़ारा नज़र आता था। और फिर मैंने वापसी की राह ली और यहाँ से चले। यहाँ पर कुछ डायरेक्शन बोर्ड लगे हुए थे जिस पर लिखा हुआ था दीवाने ख़ास, शीश महल, शाही बावर्ची खाना, बारूद खाना और शाह बुर्ज दरवाज़ा और बहुत कुछ लिखा हुआ था। किसी वक्त इन सीढ़ियों से हाथियों का गुज़र होता था। यहाँ से हाथी चढ़कर ऊपर जाते थे। जाते हुए हमें एक गैलरी मिली जिसमें शाही किले की इमारतों की कुछ तस्वीरें थी। इन तस्वीरों की फ़ोटोग्राफी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी और मुझे ये देखकर अच्छा लगा। फिर मैं यहाँ से बाहर निकला और मुझे प्यास भी बहुत लगी हुई थी। मेरे सामने ही एक रेडी वाला खड़ा था जो नींबू पानी बेच रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इससे एक गिलास नींबू पानी का पिया जाए और फिर मैंने उससे एक गिलास नींबू पानी का लिया। नींबू पानी पीकर दिल को ठंडक महसूस हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, शेयर करें एंड लाइक करें।